अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम पढ़ेंगे les articles définis et indéfinis। हम ज़्यादातर आजकल ग्रामर कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल जो A1 और A2 का कोर्स लाजमी कर दिया गया है कार्ड चेंज करवाने के लिए, उसको पास करने के लिए आपकी ग्रामर स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज आप उस वक़्त नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसकी ग्रामर ना आती हो। ख़ास तौर पे जो रिटन टेस्ट होता है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको लिखने के लिए कहा जाता है, आपकी रिटन स्किल्स देखने के लिए कि आपको कितना लिखना आता है, उसमें आपकी ग्रामर को एक-एक गलती को बहुत नोट किया जाता है। आर्टिकल्स जो होते हैं, इनको पढ़ने का बेसिक मकसद ये है कि आपको मुज़क्कर और मुअन्नस का पता चल सके। बहुत सारी ज़ुबानों की तरह फ़्रांसीसी ज़ुबान में भी चीज़ों को मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पे पढ़ा जाता है। जैसे कि उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं कि एक कुर्सी है, कुर्सी होती है तो वो फ़ेमिना होती है। किताब फ़ेमिना है। मेज़, मेरा मेज़, मेरी कुर्सी, मेरा जो है वो मुज़क्कर है। तो हमारी अपनी ज़ुबान में भी मुज़क्कर और मुअन्नस लगते हैं एक नाम के साथ। नाम क्या है? कुर्सी। कुर्सी का एक नाम है, उसको कुर्सी कहा जाता है। एक मेज़ है, मेज़ का एक नाम है, उसको मेज़ कहा जाता है। कुर्सी फेमिना है और मेज़ मस्कुला है। इसी तरह फ़्रांसीसी ज़ुबान में भी नाम जो होते हैं वो मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, चीज़ों के, इंसानों के, जानवरों के। यहाँ तक कि मुल्कों के नाम भी जो होते हैं उनको भी मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से पढ़ा जाता है। और उन नामों से पहले आर्टिकल्स लगते हैं। उन आर्टिकल्स को मुज़क्कर, मुअन्नस, मस्कुला और फेमिना या फिर प्लूरल के हिसाब से, जमा के हिसाब से लगाया जाता है। अब वो जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक आर्टिकल डेफिनी है और एक अनडेफिनी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है और ये कितने ज़रूरी हैं, आज के इस लेसन में हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे l'article défini, जो कि मस्कुला le है, फेमिना है ला, प्लूरल है ले। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, डेफिनी यानी कि डिफ़ाइन करना, किसी की पहचान करवाना, कोई ऐसी चीज़, जगह या इंसान जिसके बारे में आपको पता हो कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, उसमें से आपको पता हो हम कौन सी वाली की बात कर रहे हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नाम है जिसके बारे में ज़िक्र हो रहा है, यानी कि उसको प्रिसाइज़ किया जा रहा हो, उसकी निशानदेही की जा सकती हो कि इस बंदे की ही बात हो रही थी। उसके लिए आर्टिकल डेफिनी लगाया जाता है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे है le musée d'Orsay। le musée, अब जो म्यूज़े है ये मस्कुला है, le musée d'Orsay लिखा जा रहा है। le musée d'Orsay, Orsay जो है ये म्यूज़ियम का नाम है, यानी कि हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमें पता है कि हम किस म्यूज़ियम की बात कर रहे हैं, हम म्यूज़े d'Orsay की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ एक म्यूज़ियम होता तो हम यहाँ पे दूसरा आर्टिकल लगाते, les articles indéfinis, जिनको डिफ़ाइन नहीं किया जाता, यानी कि वो डिफ़ाइन चीज़ों के लिए नहीं इस्तेमाल होता। तो इसलिए हमें पता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसका नाम Orsay है, म्यूज़े d'Orsay है, तो इसलिए हम यहाँ पे article défini लगाएंगे। उसके बाद आता है article indéfini। आर्टिकल अनडेफिनी मस्कुला के लिए आ इस्तेमाल होता है, फेमिना के लिए इन इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए दे इस्तेमाल होता है। आर्टिकल अनडेफिनी की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल आर्टिकल डेफिनी के ऑपोजिट है, यानी कि वहाँ पे ये था कि किसी जगह को प्रिसाइज किया जा रहा हो, उसको डिफ़ाइन किया जा रहा हो,
किसी ख़ास चीज़ की पहचान हो, उसका किसी ख़ास चीज़ का नाम लिया जा रहा हो तो उसके साथ ल और ला लगता है। मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से या प्लूरल के हिसाब से ले लगता है। जबकि आर्टिकल इंडेफिनी में ये उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब किसी नाम, जगह या चीज़ का ज़िक्र हो जिसके बारे में हमें ना पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो उनमें से एक की बात हो रही है। किसी के पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे एक पेंसिल चाहिए, इनमें से मुझे एक पेंसिल दो। अब उनमें से कौन सी वाली पेंसिल दो, ये नहीं आपने उसको बताया कि किस पेंसिल की बात हो रही है। 10 पेंसिल्स हैं, उनमें से एक मांगी है आपने, तो वो कोई भी हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपने उसमें आर्टिकल इंडेफिनी इस्तेमाल करना है, यानी कि अं, इन और दे का इस्तेमाल करना है मुज़क्कर, मुअन्नस और प्लूरल के हिसाब से। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दी गई है, इन ग्रांड école। इन ग्रांड école यानी कि एक बड़ा स्कूल। अब ग्रांड école है नो फेमिना, यानी कि ये फेमिना है, एकोल जो है, तो इसके साथ इन लगेगा। अब यहाँ पे इन ग्रांड école है, कौन सा वाला स्कूल है, किस स्कूल की बात हो रही है ये नहीं पता, बस कोई एक स्कूल है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनी लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है un restaurant chinois। un restaurant chinois में कौन सा रेस्टोरेंट शिनवा है, कोई भी हो सकता है। पूरे शहर में इतने ज़्यादा चाइनीज़ के रेस्टोरेंट हैं, शिनवा रेस्टोरेंट शिनवाज हैं, तो कोई भी हो सकता है। हमें नहीं पता कौन से वाले की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनी लगेगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की। एक में आपको जगह और चीज़ों का नाम पता होता है, उसके साथ हम ल, ला और ले लगाएंगे, या फिर पता होता है किसकी बात हो रही है। और दूसरे में उसके ऑपोजिट आपको नहीं पता होता किसकी बात हो रही है, एक जर्नल सी बात हो रही है, तो उसमें हम इंडेफिनी लगाएंगे। आगे जाके हम इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि l'article défini है, उसको मज़ीद कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये किसी ऐसे शख्स, जगह या चीज़ के नाम से पहले इस्तेमाल होता है जो कि फेमस हो, मशहूर हो, यूनिक हो यानी कि दुनिया में उसकी कोई और एग्जाम्पल ना मिलती हो। जैसे कि आईफल टावर हो गया, आईफल टावर दुनिया में एक ही है, तो अगर आईफल टावर का जिक्र हो रहा है तो आपने आर्टिकल डेफिनी लगाने हैं। या ऐसी किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है जो दुनिया में सिर्फ एक ही यूनिक पाई जाती है, तो उसके साथ आर्टिकल डेफिनी लगेगा। उसके बाद है déterminé, ऐसी चीज़ जो कि déterminé हो, यानी कि हमें पता हो कि किस चीज़ की स्पेसिफिकली बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, कौन सी वाली चीज़ है, या फिर उसकी तादाद कितनी है, ज़्यादा हैं तो वो कितनी हैं, और कौन सी वाली हैं। तो उस वक़्त l'article défini का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है nouveau un nom à valeur générale, एक जो नाम है जिसका वालेर जेनेरल है उससे पहले इस्तेमाल होता है। अब वालेर जेनेरल क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो नीचे एग्जाम्पल दी गई है, j'aime le jazz et la peinture moderne। j'aime le jazz, मुझे जैज़ पसंद है, जैज़ म्यूज़िक है, et la peinture moderne, और पंचर मॉडर्न कहते हैं पेंटिंग को, जो मॉडर्न पेंटिंग होती है उसको पंचर मॉडर्न कहते हैं, पंचर पेंटिंग को कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जैज़ है ये पूरी दुनिया में जैज़ ही कहलाता है, और किस लिए कहलाता है, अपने स्पेसिफिक साउंड की वजह से, अपनी खसूसियात की वजह से। इसमें कुछ ऐसे म्यूज़िक होते हैं जैज़ में जो बाकी म्यूज़िक से डिफरेंट होते हैं, इस वजह से इसको जैज़ कहा जाता है। पंचर मॉडर्न भी इसी तरह है। मॉडर्न पंचर है, इसको जो पुराने स्टाइल के जो पंचर होते हैं उससे, या किसी और किस्म की जो पेंटिंग होती है उससे इसको अलग तरीके से बनाया जाता है, इस वजह से इसको स्पेसिफिकली इसका नाम दिया गया है पंचर मॉडर्न। तो इन दोनों की एक अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी वैल्यू है, और पूरी दुनिया में इनकी वैल्यू यही रहती है, इनके रूल्स सेम ही हैं। इस वजह से
इन के साथ आर्टिकल défini लगता है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है je prends le métro। अब जो मित्रो है je prends, मैं लूँगा le métro, मैं मित्रो पकड़ने लगा हूँ या मित्रो लेने लगा हूँ। तो अब मित्रो जो है वो पूरी दुनिया में चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, यूरोप, इसको मित्रो ही कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू है, इसको किस तरह से मित्रो कहा जाता है, ये यही रहती है। इस तरह से इसको ये मित्रो कहलाती है और ये जनरली तौर पे मित्रो ही रहेगी। तो इसके साथ l'article défini लगेगा। le मित्रो जो है वो मस्कुलिन है तो इसके साथ le लगेगा। vive la république। रिपब्लिक जो है ये भी इसी तरह इंडिया में भी है और कंट्रीज़ में भी है। तो जब आप रिपब्लिक की बात कर रहे हैं तो इसको किसी वजह से रिपब्लिक कहा जाता है और ये रिपब्लिक ही रहेगी। जब इसकी बात भी होगी तो यहाँ पे आर्टिकल défini लगेगा। उसके बाद है तीसरी ऑप्शन pour exprimer une notion générale avec les verbes de goût। अब ले वर्ब du goût कौन से हैं? वो हैं अपने वो वर्ब जिनसे आप अपने टेस्ट के बारे में बता सकते हैं। pour exprimer une notion générale यानी कि आप अपनी आम तौर पर अपनी इजहार ख्याल कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं या अपनी नापसंदीदगी का। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, जर्नल तौर पे आप बता रहे हैं किसी को, तो उसके लिए बताने के लिए अगर आप किसी ऐसे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके टेस्ट को ज़ाहिर करता है, यानी कि आपको पसंद है, नहीं पसंद है, इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल défini का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। j'adore la lecture। j'adore मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, la lecture पढ़ना, रीडिंग करना। यहाँ पे मैं अपने टेस्ट का बता रही हूँ कि मेरा टेस्ट क्या है, मुझे क्या चीज़ पसंद है। उसके बाद j'aime le cinéma। मुझे सिनेमा बहुत पसंद है या पसंद है। j'aime मुझे सिनेमा पसंद है। जो adore होता है ये पसंदीदगी से कुछ ज़्यादा होता है। adore, j'adore मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जबकि j'aime जो होता है I like it, इसको ऐसे कह सकते हैं। मुझे सिनेमा पसंद है, j'aime le cinéma। उसके बाद आता है je déteste le thé। मुझे चाय से सख्त नफ़रत है, जो कि सच नहीं है। हम लोगों को नॉर्मली पाकिस्तानी और इंडियंस को चाय से कभी भी नफ़रत नहीं हो सकती। तो je déteste le thé, je déteste le thé। अब यहाँ पे j'adore, j'aime, je déteste ये तीनों वर्ब de goût हैं। इनके साथ हमने अपने इजहार ख्याल किया है, यानी कि अपनी राय दी है, जनरली तौर पे राय दी है कि मुझे ये चीज़ पसंद है और नहीं पसंद। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल défini का इस्तेमाल करना है उन नामों के साथ जो कि यहाँ पे यूज़ हुए हैं। लेक्चर, सिनेमा, ते। उसके बाद आता है l'article indéfini। l'article indéfini है un, une, des। l'article indéfini किसी शख्स या चीज़ के नाम से पहले लगते हैं, किसी ऐसे शख्स चीज़ के नाम से पहले जिसका पता ना हो, यानी कि वो गैर मुतय्यन हो, यानी कि उसकी पहचान ना हो, कोई ख़ास शख्स या चीज़ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, 8 या 10 एक जैसी चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक की बात की जा रही है और हमें नहीं पता वो कौन सी वाली चीज़ की बात की जा रही है, तो उस वक़्त हम आर्टिकल indéfini लगाएंगे। उसको एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं। il y a un agent de police dans la rue। il y a un agent de police dans la rue। il y a यहाँ है un agent de police, एक पुलिस वाला, dans la rue, गली में। अब यहाँ गली में एक पुलिस वाला है, लेकिन कौन सा पुलिस वाला है हमें उसका नाम नहीं पता, इसलिए हम un agent de police कहेंगे, यानी कि हम उसके साथ आर्टिकल indéfini लगाएंगे। उसके बाद आता है Parker vient d'acheter une maison à Paris। Parker vient d'acheter, Parker ने अभी अभी घर खरीदा है। une maison घर,
घर को, मेज़ों जो है वो घर को कहते हैं, और मेज़ों जो है वो फेमिना है, इसलिए इसके साथ इन लगता है। आ पारी, पारी में, पार्कर vient de acheter une maison à Paris, पार्कर ने एक घर पेरिस में ख़रीदा है। अब वो कौन सा वाला घर ख़रीदा है हमें नहीं पता, पेरिस में तो इतने ज़्यादा घर हैं, कोई ख़ास स्पेसिफिक है जिसकी निशानदेही नहीं की गई उस घर की, इसलिए कोई भी घर पेरिस में हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनी लगेगा। उसके बाद है जी एडजेक्टिव। Quand un adjectif précise un nom, on utilise l'article indéfini. इसका इस्तेमाल उस वक़्त भी किया जाता है जब एक नाम से पहले इसमें सिफ्त लगे, यानी कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, उसकी खूबी या खामी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव को इंग्लिश में भी एडजेक्टिव ही कहते हैं। और जब किसी लफ्ज़ यानी कि किसी नों का इस्तेमाल, किसी नाम का इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो नाम किसी चीज़ का हो, जगह का हो या इंसान का हो, जब उसका इस्तेमाल किया जा रहा हो और उसके नाम से पहले उस नाम की खसूसियत बयान की जा रही हो, यानी कि उसकी खूबी बयान की जा रही हो, तो उस वक़्त हम लोग आर्टिकल इंडेफिनी लगाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव के साथ, अगर एडजेक्टिव जो है वो किसी नों के साथ लगा है तो उससे पहले हम आर्टिकल इंडेफिनी लगाएंगे। यहाँ पर जो गौब है ये इन गौब है, यानी कि एक नो फेमिना है, इस वजह से इसके साथ बेल लगा है, एडजेक्टिव भी फेमिना लगेगा और यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनी भी फेमिना ही लगेगा। उसके बाद है जी quand on fait une opposition avec une phrase négative en première, on utilise généralement un article indéfini. अब यहाँ पे थोड़ा गौर से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है डेफिनेशन जो है, ये जो रूल है, ये नॉर्मली B1 का लेवल है, इसलिए इसको थोड़ा गौर से सुने। जब एक जुमला इस्तेमाल होता है नेगेटिव में, फॉर एग्जांपल अगर दो जुमले हैं और दोनों जुमले जैसे कि यहाँ नीचे दिए गए हैं एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं, एक दूसरे के मुखालिफ बात कर रहे हैं, और पहला जो सेंटेंस है, पहला जो जुमला है, उसमें आप नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, आप कोई बात ना में कह रहे हैं, आप नेगेटिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक़्त l'article indéfini का इस्तेमाल होगा। पहले तो हमने देखना है कि दो सेंटेंस हों और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हों, और जो पहला वाला सेंटेंस हो उसमें नेगेटिव बात की जा रही हो, तो उस वक्त आर्टिकल इंडेफिनी का इस्तेमाल होता है, पहले में भी और दूसरे में भी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। Je ne veux pas manger une glace, मैं ne veux pas नहीं चाहता, manger खाना, इन ग्लास एक आइसक्रीम, ग्लास जो है वो फेमिना है इसलिए इन लगा है। मैं आइसक्रीम खाना नहीं चाहता या चाहती। j'aime un पिज़्ज़ा, j'aime मैं पसंद करता हूँ, un पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा को। अब दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनी लगे हैं। अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि हमने इससे पहले देखा कि आर्टिकल जो डेफिनी थे, ल, ला और ले, उसमें हमने पढ़ा था जो आर्टिकल दुगू होते हैं, सॉरी वर्ब दुगू होते हैं, जो आपके टेस्ट का बताते हैं, j'aime, je préfère, j'adore, उनके साथ आर्टिकल डेफिनी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक जुमले में अगर नेगेटिव सेंटेंस यूज़ हो रहा है पहले, तो दूसरे में भी आर्टिकल इंडेफिनी लगेगा। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे वर्ब दुगू के साथ हम लोग इंडेफिनी ही लगाएंगे, डेफिनी नहीं लगेगा, यानी कि ल नहीं लगेगा, आ ही लगेगा, क्योंकि पहले सेंटेंस में नेगेटिव बताया गया है, किसी चीज़ को ना की जा रही है।
तो अब हम देखेंगे कि जो आर्टिकल इंडेफिनी दे है उसको किस वक़्त बदल के द पढ़ा जाता है जुमले में। आर्टिकल इंडेफिनी दे उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब ज़्यादा जगहों की, ज़्यादा चीज़ों की या ज़्यादा इंसानों की बात हो रही हो। उन चीज़ों, जगहों या इंसानों की बात हो रही हो जिनका हमें पता नहीं है कि किन की बात की जा रही है। तो उस वक़्त हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लूरल के साथ इसका इस्तेमाल होता है। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे जुमले हैं जहाँ दे को चेंज करके द इस्तेमाल किया जाता है और जुमले में चीज़ें, जगहें और इंसान प्लूरल ही रहते हैं, यानी कि लफ्ज़ जो है, जो नो है, वो जमा ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसके साथ द लगाएंगे। अब वो कौन सी ऐसी कंडीशन है? उनमें से पहली है devant un adjectif qualificatif au pluriel placé devant le nom devient de, यानी कि किसी चीज़ या इंसान की तादाद ज़्यादा है और उससे पहले एक इसमें सिफ्त लगा हो तो दे को तब्दील किया जाता है। उसको दे की जगह हम लोग द लिखते हैं। पहले हमने देखा कि जो एडजेक्टिव है अगर किसी नाम से पहले इस्तेमाल हो रहा है तो उस वक़्त आर्टिकल इंडेफिनी इस्तेमाल होता है। वो था सिंगुलियर की बात। अब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। जब एक प्लूरल के साथ, एक जमा वाले नाम के साथ एडजेक्टिव क्वालिफिकेटिव यानी कि एक एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है तो उस वक़्त हम दे लगाएंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात हो रही है तो दे की जगह हम उसको चेंज करके द लगा देंगे। यानी कि रूल वही रहेगा, सिर्फ यहाँ से एस हटा दिया जाएगा। एडजेक्टिव के साथ इंडेफिनी ही लगेगा, प्लूरल के साथ भी इंडेफिनी लगेगा और सिंगुलियर के साथ भी, लेकिन प्लूरल में आप दे को हटा के सिर्फ द कर देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। voilà des tulipes roses, ये हैं ट्यूलिप रोज। रोज जो है ये उसका कलर है, ठीक है। वाला द ट्यूलिप रोज यहाँ पे बताया जा रहा है सादे जुमले में कि ये ट्यूलिप हैं, रोज कलर के ट्यूलिप हैं, यानी कि पिंक कलर के ट्यूलिप हैं। जबकि दूसरे जुमले में एडजेक्टिव के साथ बताया गया है वाला द बेल ट्यूलिप रोज, वाला द बेल ट्यूलिप रोज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दे ट्यूलिप रोज था क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं था, बेल नहीं था, इसलिए हमने दे का ही इस्तेमाल किया। वाला दे बेल ट्यूलिप रोज, वाला ये है खूबसूरत ट्यूलिप रोज। अब बेल की वजह से हमने, ये एडजेक्टिव है जो कि ट्यूलिप के साथ लगा गया है, ट्यूलिप की खूबसूरती को बयान कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग द लगाएंगे, दे नहीं लगाएंगे। जबकि बेल जो है ये एडजेक्टिव जो है ये जमा में ही लगेगा और ट्यूलिप और रोज भी जमा में ही रहेंगे। उसके बाद दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है सेसों des amis। सेसों des amis ये हैं फ्रेंड्स, ये दोस्त हैं। Ce sont des meilleurs amis, ce sont de meilleurs amis, ये अच्छे फ्रेंड हैं यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Ce sont de meilleurs, जो meilleur जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे द लगेगा, दे नहीं। जबकि जो बाकी जो हैं, नो जो है और एडजेक्टिव जो है वो प्लूरल में ही लगेंगे। उसके बाद इसकी दूसरा जो रूल है वो ये है कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, जब एक मनफी जुमले का इस्तेमाल हो और प्लूरल की बात की जा रही हो, यानी कि जमा का इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल एला दे स्टीलो, उसके पास ज़्यादा स्टीलो हैं। एला दे स्टीलो, उसके पास स्टीलो हैं, ज़्यादा स्टीलो की बात हो रही है।
दे स्टीलो, लेकिन कौन सी वाली स्टीलो की हमें नहीं पता। स्टीलो जो है वो नॉर्मली बॉल पेन को कहते हैं। एल नापा de स्टीलो, एल नापा de स्टीलो, उसके पास स्टीलो नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए द लगेगा और स्टीलो प्लूरल ही रहेंगी। अब आखिर में हम देखेंगे l'article défini और indéfini जो हैं उनको चेंज किस वक़्त किया जाता है। इनको जब प्रीपोजिशन आ और द के साथ लगाया जाता है तो ये उस वक़्त चेंज हो जाते हैं। आर्टिकल défini contracté, आ जो है प्रीपोजिशन, अगर उसको ल के साथ लिखा जाए, दोनों को एक जुमले में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि प्रीपोजिशन आ भी इस्तेमाल हो रही है और आगे से कोई नो लिखा गया है और नो के साथ आप आर्टिकल défini लगा रहे हैं, तो इन दोनों को चेंज करके ऊ बन जाएगा। एक नो मस्कुला है, उसके साथ ल लगेगा, लेकिन उससे पहले आपने प्रीपोजिशन आ लगा देनी है, तो फिर उनको चेंज करके उ लगेगा, आ ल नहीं लगेगा। उसके बाद है आ प्लस ले, आ ले। जब ज़्यादा जगहों और चीज़ों की बात हो रही है और उनकी हमें पहचान है किन चीज़ों की बात हो रही है और उससे पहले, नाम से पहले आ लग जाएगा, प्रीपोजिशन आ लगेगी, तो उसको चेंज करके उ लगा देंगे। जबकि अगर फेमिना की बात हो रही है, ला की, तो ला चेंज नहीं होता, आ प्लस ला, आ ला ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद अगर आ के साथ ल और ला लगा है तो आप देखेंगे कि जो वर्ड है, जो नो यूज़ हो रहा है, अगर उसका जो पहला लफ्ज़ है वो वॉयल है तो उस वॉयल को उधर ही लिखा जाएगा, जबकि ल और ला का जो वॉयल है वो हटा दिया जाएगा, तो उसको आ एल अपोस्ट्रोफ लिखा जाएगा और आगे वो नो ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल पार्टिसिप। आर्टिकल पार्टिसिप जो है वो द के साथ है, प्रीपोजिशन द प्लस ल, यानी कि ल का इस्तेमाल हो रहा है और उससे पहले प्रीपोजिशन द आ जाती है, तो इनको चेंज करके आप द पढ़ेंगे, द। उसके बाद आता है द प्लस ले, इनको चेंज करके हम दे पढ़ेंगे, दे। अब जो दे है ये हमने देखा था कि ये आर्टिकल indéfini में प्लूरल में इस्तेमाल होता है, जबकि ये आर्टिकल पार्टिसिप में भी इस्तेमाल होता है, द प्लस ले को मिला के दे पढ़ा जाता है। तो ये आपने सेंटेंस में याद रखना है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। द प्लस ला, ये फेमिना है, बिल्कुल जैसे प्रीपोजिशन आ के साथ फेमिना को चेंज नहीं किया गया था, इसी तरह द के साथ भी नहीं चेंज किया जाएगा। उसके बाद है द प्लस ल और आ, ला। अब इन दोनों को भी अगर वॉयल के साथ लिखा जाए, किसी ऐसे वर्ड के साथ लिखा जाए जो वॉयल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इनका, और वो वर्ड मस्कुला या फेमिना है तो उसके हिसाब से आप उसका ये पहला वर्ड ख़त्म करके द एल अपोस्ट्रोफ लगा देंगे और आगे वो वर्ड लिख देंगे। ये थोड़ा हिस्सा आपको मुश्किल लगा होगा। ये जो लेवल है ये A2 का है। आज जो हमने लेसन पढ़ा इसमें हमने A1 के रूल्स, A2 के रूल्स, B1 के रूल्स पढ़े हैं। ये एंड तक आपके काम आएगा लेसन। अब जो हम आगे लेसन करेंगे उसमें हम प्रीपोजिशन आ पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन द पढ़ेंगे, वो भी लेवल A2 का होगा। इनको पढ़ाने का मकसद ये है, मुझे पता है कि हम लेवल A1 की तैयारी कर रहे हैं, इनको पढ़ाने का मकसद ये है कि हमने इसके बाद एक सेंटेंस बनाना सीखना है, एक जुमला बनाना सीखना है। आपको जुमला बनाने आने के लिए उसकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आप एक सिंपल जुमला भी बना सकते हैं और एक हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड जुमला भी बना सकते हैं। तो हम साथ ही साथ सारी ग्रामर की तैयारी करते जाएंगे
और साथ ही साथ मैं थोड़ी थोड़ी वोकेबलरी अब लगाना शुरू कर दूँगी अपने शॉर्ट्स में, जिससे आपको अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। जो जो वर्डिंग A1 और A2 में इस्तेमाल होती है, कभी हम थोड़ा एक आधा कोई वर्ब कर लेंगे या फिर एक आधा कोई लफ्ज़ हम वोकेबलरी का देख लेंगे, जिसमें आपकी हेल्प होगी, जो आपको A1 और A2 में हेल्प करेगा। तो हमारा आज का जो लेसन है ये मे